छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार काम कर रही है और इसी चरण में केंद्र ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को 3 लाख से ज्यादा आवास की स्वीकृति की बात कही है। सत्ता पक्ष जहां 18 लाख पीएम आवास के वादे के करीब पहुंचने की बात कह रहा है, तो विपक्ष इन आंकड़ों को गलत बता रही है। एक रिपोर्ट आप देखें। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का वादा किया था। भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र ने सबसे पहले 8.5 लाख आवास की स्वीकृति दी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा स्वीकृत थी। फिर 3 लाख पीएम आवासों की स्वीकृति और अब जल्द ही केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 3.5 लाख आवासों की स्वीकृति छत्तीसगढ़ पहुंचकर देने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए विभाग की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के मुताबिक प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 32,000 से ज्यादा आवास का निर्माण, मात्र 16 महीने में 16 लाख पीएम आवास निर्माण की स्वीकृति मिली। पीएम आवास योजना का सर्वे 30 अप्रैल तक चलेगा। सीएम समेत सभी मंत्री, विधायक, सांसद करेंगे सर्वे। 6 लाख से ज्यादा आवासों का हुआ सर्वे। पंचायतों के प्रस्ताव के बाद पीएम आवास होगा अलॉट। आवास प्लस 2024 का नया पखवाड़ा आज से लेकर के 30 तारीख तक। आज माननीय मुख्यमंत्री जी बस्तर के समीप एक गांव में एक घर का स्वयं सर्वे करेंगे। कल पूरा मंत्रिमंडल एक स्थान पर सर्वे करेगा। परसों विधायक और सांसद सर्वे करेंगे। नरसों जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं वो सर्वे करेंगे। उसके बाद जनपद के अध्यक्ष और सदस्य इसको सर्वे करेंगे। ये पूरी श्रृंखला बनी हुई है। कांग्रेस पहले ही सदन में राज्य सरकार के पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रही है और अब एक बार फिर से 3.5 लाख से ज्यादा पीएम आवास स्वीकृति मिलने को गलत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा वादे अनुरूप काम नहीं कर पा रही है। पीएम आवास को लेकर जिस प्रकार की भ्रांतियां ये आम जन के बीच में फैला रहे हैं, चुनाव के पहले वादा किया था कि पीएम आवास पर हम बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब ऊंची दर ब्याज, खुद विभाग लोगों को ब्याज में पैसा देने वाली कंपनियों को बिठाता है और जो मकान को कांग्रेस पार्टी की सरकार में हम नॉमिनल पैसे में दिया करते थे, उस पैसे को अतिरिक्त ब्याज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल पीएम आवास पर कुछ नहीं किया। आज कांग्रेस नेता तालाब किनारे बैठकर सिर्फ लहरें गिनने का काम कर रहे हैं। अब ऐसा है कि उनका काम किनारे बैठ के लहर गिनने का है। उनकी बातों में कोई विश्वसनीयता है नहीं। तो भूपेश बघेल जी और उनकी टीम को अलग अलग जगहों में बैठ के तालाब किनारे बैठ के लहर गिनना चाहिए। कुल मिलाकर भाजपा की सरकार लगातार मोदी की गारंटी पर काम कर जनता का विश्वास जीत रही है। खासकर प्रधानमंत्री आवास गति से हो रहे निर्माण और स्वीकृति से लाभार्थी खुश हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करने में लगी हुई है। सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।